कि सार दे हे मसार दे, कवि कंठ को निखार दे। सार दे हे मसार दे, कवि कंठ को निखार दे। बिखरे पड़े हैं मेरी कविता के बंद, बड़े अनगढ़े हैं मेरे सारे छंद। इन छंदों को माता संवार दे, सार दे हे मसार दे। कि हलाहल को अमृत कर दे कविता, पत्थर अहिल्या को कर दे जीता। कि हलाहल को अमृत कर दे कविता, और पत्थर अहिल्या को कर दे जीता। माँ तेरे वेद से ऐसा सार दे, सार दे हे मसार दे। बहुत बहुत धन्यवाद। कि जिंदगी है एक सफ़र, जिंदगी है एक सफ़र तो उसकी मंजिल कौन सी, और आपाधापी में फंसी है आटा लकड़ी नोन की। क्या बात है, वाह 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 दादा वाह, मजे आ गए। श्री उज्जालिया जी। हमने भी जिंदगी के कई रंग देखे हैं, कभी धूप कभी छाँव, तो कभी बारिशों के संग देखी है। जैसे जैसे मौसम बदला लोगों के बदलते रंग देखे हैं। ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है जब हम मायूस हो जाया करते थे, कभी कभी जज्बात में आंसू भी बहाया करते थे। परंतु अक्सर लोग हमारे आंसुओं को देखकर हंसी उड़ाया करते थे। अचानक जीवन ने नया मोड़ लिया और हमने अपनी परेशानियों को बताना ही छोड़ दिया। अब तो दूसरों की ज़िंदगी में कभी कभी हंसी के बीज बो देते हैं, और खुद को अगर रोना पड़े तो हंसते हंसते रो देते हैं। एक व्यक्ति जा रहा था सफ़र में, तो अचानक से उसके पेट में दर्द हुआ। तो उसने कहा कि भाई मैं क्या करूं यार, बड़ा परेशान हुआ। उसने एक खेत में कोई काम कर रहा था, उससे पूछा कि भैया यार यहाँ पे कोई पास में डॉक्टर उपलब्ध है क्या। बोले वो देख रहे हो आप, वो वहाँ पे रोशनी दिख रही ना, वो जो दिए जल रहे हैं। तो बोले दिन में ही दिए जल रहे हैं। बोले वाह यार ये ऐसा। तो बोले हाँ वो पूरा है ना गांव, वो सब डॉक्टरों का ही गांव है, हर घर डॉक्टर है बोले वहाँ पे। तो आप जिस घर में भी चले जाओगे वहाँ पे है। तो उसने जाकर के देखा कि भैया कहीं 2 दिए जल रहे हैं, कहीं 4 है, कहीं 10 है, कहीं, और एक उसने जहाँ पे शुरुआत करी वहाँ पे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था। तो उसने भैया की पूछ तो लूँ मैं क्या चक्कर है। तो उनको ही आवाज़ दी कि भैया यहाँ पे यार क्या बात है, दिन में सबके यहाँ दिए जल रहे हैं, किसी के यहाँ 4 है, किसी के यहाँ 10 है, किसी के यहाँ ऐसे, और आपके यहाँ तो कुछ भी नहीं जल रहा है। बोले ऐसा नहीं है साहब, जिस डॉक्टर के हाथ से जितने लोग राम जी को प्यारे हो जाते हैं वो उतने दिए जलाता है। तो बोले तो बोले आपके यहाँ तो है ही नहीं। बोले आपके यहाँ तो जल ही नहीं रहा है। तो बोले आज जलेगा ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ऐसे हमारे मनोहर मस्खरा आपके बीच में। कि कहने वालों ने कह डाला, कहने वालों ने कह डाला, और बयानों के साथ लबूरे, ऐसे कैसे अच्छे दिन वादे सारे अधूरे, ऐसे कैसे अच्छे दिन वादे बहुत है अधूरे। तो कहने वालों ने कह डाला, बयानों के साथ लबूरे, ऐसे कैसे अच्छे दिन
वादे बहुत है अधूरे। ये एक छोटी सी वो है। मैं बाकी एक रचना दूसरी पढ़ता हूँ, ब्रेक ले लेता हूँ। कि नेता होने ने बिगाड़ियो है मारा देश को ढचरो, कर दे हलाल कोई के भी समझ के कुर्बानी को बकरो, और हेड़ी ने फेंक दे है जैसे दूध को माखो, फेंकी दे भाई बहन जैसे घोड़ा पे कचरो, वो नेता होन ने बिगाड़ियो है हमारा देश को ढचरो, वो गिरगिट सरी का नेता होन बदले अपनो रंग, चाटुकार चमचा होन के राखे अपना संग, के गिरगिट सरी का नेता होन बदले अपनो रंग, चाटुकार चमचा होन के राखे अपना संग, और ई नेता बन्या तो कोई का भरोसे नहीं बन्या, सावधान साथियों नेता नाम है खतरो, नेता होने ने बिगाड़ियो है मारा देश को ढचरो, के मखमल को इनको कुर्तो पैसा भरी मोचड़ी, है नी, बिल्कुल झक्कास, के मखमल को इनको कुर्तो पैसा भरी मोजड़ी, ए रेशम को इनको झूलो है डनलप की गोदड़ी। क्या बात है ना। कि मखमल को इनको कुर्तो पेशावरी मोजड़ी, रेशम को इनको झूलो है डनलप की गोदड़ी, और ई नेता बन्या तो कोई का भरोसे नहीं बन्या, सावधान साथियों नेता नाम है खतरो, वो नेता होने ने बिगाड़ियो है हमारा देश को ढचरो। और एक और सुना दूं आपको आशीर्वाद हो तो ताली बजा के आशीर्वाद दो हमारे। कि झूठ बोले जो नेता, वो ऐसे नेता से डरियो, जो केवल मीठा चुम्मा दे उसे वोट न करियो, जो केवल मीठा चुम्मा उसे वोट न करियो। शब्द तो आपका भी अच्छा है, पर यो गड़ो सारो खड़ो बिगाड़ दे। कि झूठ बोले जो नेता, ऐसे नेता से डरियो, जो केवल मीठा चुम्मा दे उसे वोट न करियो, जो केवल मीठा चुम्मा दे उसे वोट न करियो। कि जो वोट के बदले गड्डी दिखलावे, ऐसे नेता से डरियो, जो केवल मीठा चुम्मा दे उसे वोट न करियो। फिर नेता क्या कह रहा, कि जो तू वोट न डालेगा तो तुझे दारू में पिलवाऊंगा, और तुझे मुर्गे भी खिलवाऊंगा, जो तू वोट न डालेगा तो तुझे दारू में पिलवाऊंगा, तुझे मुर्गे भी खिलवाऊंगा। तो मतदाता क्या कह रहा, कि जो वोट के बदले दारू पिलवावे, ऐसे नेता से डरियो, जो केवल मीठा चुम्मा दे उस वोट न करियो। फिर क्या कह रहा है वो, जो तू वोट न डालेगा तो तेरे हाथ पैर में तुड़वाऊंगा, और तुझे गुंडे से पिटवाऊंगा। तो मतदाता क्या कह रहा है, कि जो वोट के बदले गुंडे से पिटवावे, ऐसे नेता से डरियो, जो केवल मीठा चुम्मा दे उसे वोट न करियो, जो केवल सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा,
प्यासी हर आत्मा उमितवारे, बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में। भाई भाई भाई। ओम प्रकाश जी सक्सेना सादर आमंत्रित है। एक दीपावली के उपलक्ष्य में एक कविता पढ़ रहा हूँ। जगमग जगमग दीप जले, रोशन घर का हो हर कोना। जगमग जगमग दीप जले, रोशन घर का हो हर कोना। प्रकाश के जैसे उज्जवल तन को, प्रकाश के जैसे उज्जवल तन हो, जन जन स्वजन और निर्मल मन हो। रोशनी का आगाज जहाँ हो, रोशनी का आगाज जहाँ हो, तुम वहाँ हो हम वहाँ हो। दूर सभी के अंधकार हो, दूर सभी के अंधकार हो, मीठे हो मीठे सुर हो, मीठी ताल हो। शुभकामनाएं हैं यही हमारी, शुभकामनाएं हैं यही हमारी, सतरंगी हर दिवाली हो। एक और दूसरी कविता। हर घर दीप जगमगाए, हर घर दीप जगमगाए तो दिवाली आई है। लक्ष्मी माता जब घर घर आए, लक्ष्मी माता जब घर घर आए तो दिवाली आई है। दो पल के ही शोर से क्या, दो पल के ही शोर से क्या हमें खुशी मिलेगी। दिल के दिए जो मिल जाए, दिल के दिए जो मिल जाए तो दिवाली आई है। और घर की साफ सफाई से, घर की साफ सफाई से घर चमके तो दिवाली आई है। पकवान मिठाई सब मिलकर, पकवान मिठाई सब मिलकर खाए तो दिवाली आई है। फटाके से रोशनी तो होगी, फटाके से रोशनी तो होगी, लेकिन धुआं भी होगा। और दिए नफरत के बुझ जाए तो दिवाली आई है। यही माना जाएगा। और इस दिवाली सबके लिए यही संदेश है, इस दिवाली सबके लिए यही संदेश है कि इस दिवाली हम लक्ष्मी का स्वागत दिए से करें, है ना। और फटाकों के शोर और धुएं से नहीं, इस बार दिवाली प्रदूषण मुक्त मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्थापना दिवस और दीपावली के उपलक्ष्य में आज की काव्य गोष्ठी परम आदरणीय हरिश्चंद्र जी सक्सेना साहब के निवास पर रखी गई। और आज की काव्य गोष्ठी का अच्छा संचालन कर रहे बड़े भ्राता श्री फुर्सती साहब, जिन्होंने बारी बारी से सभी कवियों को आमंत्रित किया था काव्य पाठ के लिए। और मैं अब उनके काव्य पाठ के लिए मैं उन्हें सादर आमंत्रित करूंगा मेरी कुछ पंक्तियों से, कुछ लाइनों से। कि मस्खरा मस्खरी न करता, मस्खरा मस्खरी न करता तो तर गया होता। कि मस्खरा मस्खरी न करता तो तर गया होता, और सुकरात ने जहर न पिया होता तो वो मर गया होता। सुकरात ने जहर न पिया होता तो वो मर गया होता। और दो लाइन और सुनाऊंगा। कि मस्खरा चल, मस्खरा चल, प्रेम मोहब्बत भाईचारा खरीदे। वाह। मैं धनतेरस के दिन लोग खरीदारी कर रहे थे, मैं बाजार में गया तो मैंने कि क्या खरीदूं, तो मेरे दिमाग में एक कवि के रूप में दो लाइनें याद आई, मैंने उसी समय लिख लिया उनको। कि मस्करा चल, प्रेम मोहब्बत भाईचारा खरीदे। मस्करा चल, प्रेम मोहब्बत भाईचारा खरीदे, और बुद्ध महावीर की भांति हम जग सारा खरीदे। बुद्ध महावीर की भांति हम जग सारा खरीदे। आदरणीय विष्णु प्रसाद जी त्रिवेदी फुर्सती साहब सादर आमंत्रित। तो मैंने कहा जग में, जग कहाँ है? बोले जग स्टूल पे रखा है। तो मैंने कहा स्टूल कहाँ है? बोले स्टूल कमरे में। स्टूल कमरे में तो कमरा कहाँ है? तो बोले कमरा भैया सक्सेना जी के यहाँ। मैंने कहा सक्सेना जी? बोले हाँ सक्सेना जी गांधी कॉलोनी में। बोले कि गांधी कॉलोनी कहाँ है? बोले गांधी कॉलोनी भी आपको नहीं पता है? शुजालपुर में। तो मैंने कहा शुजालपुर में यदि है तो फिर शुजालपुर कहाँ है?
तो बोले शुजालपुर शाहजहाँपुर जिले में। शाहजहाँपुर जिले तो शाहजहाँपुर जिले में है तो भैया शाहजहाँपुर जिला भी तो कहीं होगा। तो बोले वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में। तो बोले मध्य प्रदेश, बोले मध्य प्रदेश जो है सो वो भारत में उसका देश है, भारत देश। बोले भारत देश, तो मैंने कहा फिर भारत देश कहाँ है, अच्छा बताओ आप। तो बोले भारत देश, भारत देश बोले एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में, तो मैंने कहा यार तुम तो कूदते ही जा रहे हो प्यारे पर, अच्छा बताओ एशिया महाद्वीप कहाँ है। बोले एशिया महाद्वीप जो है पृथ्वी पर है। और मैंने कहा यार तुमने भी कमाल कर दिया है, पृथ्वी पर है तो फिर पृथ्वी कहाँ है। बोले पृथ्वी पानी में है। पानी में। बोले पृथ्वी पानी में, फिर पानी, बोले पानी जग में। जग का है सक्सेना जी के घर में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सक्सेना जी के घर में ये जो तो हंसो हंसो भैया, हो गए। उनके बड़े भाई थे निर्भय हाथरसी, जो राष्ट्रीय कविताएं करते थे, गीत गाते थे। और काका हाथरसी जो हास्य की फुलझड़ियां छोड़ते थे। तो काका हाथरसी के साथ बड़ा चमत्कार हुआ साहब। जिस तारीख का उनका जन्म हुआ था उसी तारीख को उनको यहाँ से चल दी दुनिया छोड़कर। तो हमने कहा कि उस पर फिर 4 पंक्तियां लिखी उनकी स्टाइल में ही कि खूब फुलझड़ी रस की छोड़ी तुमने प्यारे काका, और किसे पता था तुम निकलोगे आकाओं के आका। क्या बात है, वाह वाह वाह। किसे पता था तुम निकलोगे आकाओं के आका, ज्ञान अब हमको दीजिए और उलझ रहे सब लोग समस्या हल कर दीजिए। कि कैसे जन्मदिन के ही दिन मरण दिन होता है, कैसे जन्मदिन के ही दिन मरण दिन होता है, और हंसते हंसते कौन भला इस जग में रोता है। क्या बात है। हंसते हंसते कौन भला इस जग में रोता है। तो काका ने कहा, मैंने भी भैया दूर की सोची कि भैया मरना तो निश्चित है, मरना तो निश्चित है, तो क्यों ना जिस दिन जन्म लिया है उसी दिन मर जाएं, और इस बहाने एक नई कविता रच जाएं। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। तो हमने कहा कि जाओ काका, याद रखेंगे तुमको भारतवासी, पर तुम केवल इतना सोचो काकी ना हो उदासी, काकी ना हो उदासी। बहुत बढ़िया, बहुत कि ठोकर खा बुढ़िया गिरी, ठोकर खा बुढ़िया गिरी, उठा ना उससे जाए, और पड़ी पड़ी वह सड़क पर हाय हाय चिल्लाए, हाय हाय चिल्लाए। तभी एक लड़का आया और सहज भाव से हाथ पकड़कर उसे उठाया। तो बोली बुढ़िया, बेटा जिस तरह उठाया तूने मुझको, भगवान उठाए तुझको। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नियोजक प्रायोजक सब कुछ हमारे इंद्रधनुष समिति के अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय हरिश्चंद्र जी सक्सेना साहब को 2, 4, 6 लाइनों के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करूंगा। स्वागत। के मकान पक्के हैं, मकान पक्के हैं लेकिन रिश्ते कच्चे हैं। मकान पक्के हैं लेकिन रिश्ते कच्चे हैं, मकान कच्चे हैं लेकिन रिश्ते अच्छे हैं। मकान कच्चे हैं मगर रिश्ते अच्छे हैं। और इसी के साथ 4 लाइन और नई ताजा अभी मैंने व्यंग्यात्मक लिखी है कि नए नए घोंसलों में मस्खरा नए नए चोंचले, कि नए नए घोंसलों में मस्खरा नए नए चोंचले, और एक दिन पुजवाई के सारों साल दोंचले, पुजवाई के सारों साल दोंचले। इन्हीं 4 हम कायस्थ लोग लक्ष्मी जी को कभी नाराज नहीं करते हैं। हम कायस्थ लोग लक्ष्मी जी को कभी नाराज नहीं करते हैं। एक बार लक्ष्मी जी और माँ दरिद्रता देवी जी का खूबसूरती को लेकर झगड़ा हो गया। एक बार दरिद्रता देवी का और लक्ष्मी जी का झगड़ा हो गया। लक्ष्मी जी कह रही थी मैं ज्यादा सुंदर हूँ, और दरिद्रता देवी जी कह रही थी मैं ज्यादा सुंदर हूँ। दोनों बहनें झगड़ते झगड़ते शिव जी के पास पहुंची। शिव जी ने सोचा कि मैं इन औरतों के सुंदरता वाले झगड़े में नहीं पड़ूं। उन्होंने कहा, इनको टालने के लिए दोनों बहनों से कह दिया कि इसका उत्तर पृथ्वी पर किसी भी नगर में जाकर चित्रगुप्त द्वारा निर्मित कायस्थ से पूछो।
शिव जी ने कायस्थ के पास भेज दिया उन दोनों देवियों को। पूछो, कायस्थ का सही उत्तर देगा। दोनों बहनें भेष बदल के एक नगर में आती है और कायस्थ के पास पहुंचती है तथा कायस्थ से पूछती कि हम दोनों में से सुंदर कौन है। कायस्थ समझ जाता है कि ये दोनों साधारण महिलाएं नहीं है, ये कोई महान स्त्री है। कायस्थ बहुत सोच समझ कर कहता है कि मेरे घर के सामने वह पीपल का पेड़ है, आप दोनों वहां तक चल कर जाएं और लौट कर आए। पीपल के पेड़ तक जाएं और वापस आए, तब मैं बता दूंगा कि आप दोनों में से सुंदर कौन है। लक्ष्मी जी और दरिद्रता देवी दोनों, है ना, दोनों सुंदर कौन है। लक्ष्मी जी और दरिद्रता देवी जी उस पीपल की ओर चल पड़ी और जब दोनों पीपल के पेड़ को छूकर वापस आई तो कायस्थ ने पूछने लगी, अब बताओ भाई साहब, हम दोनों में से सुंदर कौन है? क्या बात। तब कायस्थ दरिद्रता देवी जी से कहता है कि बहन, आप जाते हुए सुंदर दिखती हो, और लक्ष्मी जी से कहता है कि आप आते हुए सुंदर दिखती हो। शुभकामनाएं दीपावली की एक बार फिर से भैया। तब से बुद्धिमान कायस्थ का जवाब सुनकर दरिद्रता कभी कायस्थ के घर पर नहीं आती है और माँ लक्ष्मी जी कभी कायस्थ के घर से जाती नहीं है। इसलिए कायस्थ ज्यादातर ऊंची जाओ सोच कर समझ का होता है। जय चित्रगुप्त महाराज। रमेश चंद्र जी परमार अपनी कविता पाठ करेंगे। सिखलाते रहे बच्चों को शिक्षा के साथ हम, सिखलाते रहे बच्चों को शिक्षा के साथ हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जन जन के लिए देश प्रेम मानो परम धर्म। वंदे मातरम, वंदे मातरम। दिया है ज्ञान उनको हमने नित्य धर्म का, दिया है ज्ञान उनको हमने नित्य कर्म का। सिखा दिया है उनको पाठ नित्य धर्म का। नित्य भोर भानु का, नित्य भोर भानु का देखे प्रभात हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश प्रेम त्याग और बलिदान देश हित, देश प्रेम त्याग और बलिदान देश हित। संयोग शांति वीरता और औजगीत, देश के लिए जिए मरे साथ हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। दिन सका भुलाई के न धनी मीत पाई के, तीरथ चले जी कहाँ माँ बाप को भुलाई के। समझ को समझे कोई, समझ को समझे कोई तो जानेंगे मरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम सफर को सीट की जरूरत हो अगर, सीट छोड़ते करो नहीं न कर्म कर। रमेश सुकुन लाभ दे एकदम गरम गरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सिखलाते रहे बच्चों को शिक्षा के साथ हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। शाम हुई ये देश वीराना, तुझको अपने सजन घर जाना। शाम हुई ये देश वीराना, तुझको अपने सजन घर जाना। राह में मूरख भूल न जाना, राह में मूरख भूल न जाना। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की कहानी तेरी। हाय झूठी जवानी तेरी। माननीय
लीलाधर जी तिवारी हमारे वरिष्ठ कवि हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं इन पंक्तियों के साथ। कि कहीं कहीं दीप जले कहीं दिल, वाह, क्या बात। कहीं दीप जले कहीं दिल, कहीं मातम कहीं महफिल, कहीं दीप जले कहीं दिल, कहीं मातम कहीं महफिल। और जज साहब कैसे न्याय करेंगे, जज साहब कैसे न्याय करेंगे, दलील है बड़ी कातिल, दलील है बड़ी कातिल, कहीं दीप जले कहीं दिल। आदरणीय तिवारी भाषा। सरस्वती को सादर प्रणाम। अभी मैंने कुछ लाइन लिखी है, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत भी आ सकती है, उसके लिए क्षमा चाहते हुए पढ़ रहा हूँ। हम प्रहरी है मानवता के, मानवता अपनाएंगे, आतंकवाद व अतिवाद को ठोकर से ठुकराएंगे। हम प्रहरी है मानवता के, हम प्रहरी है मानवता के, मानवता अपनाएंगे, आतंकवाद व अतिवाद को ठोकर से ठुकराएंगे। हम प्रजातंत्र के पोषक हैं, हम प्रजातंत्र के पोषक हैं, खुशियाँ देंगे घर घर में। हम व्रती है सत्य अहिंसा के, मन में रहता है हरदम मन में, हर अनाचार के हरने को, हर अनाचार के हरने को हम तांडव नृत्य दिखाएंगे। अनाचार व अतिचार को ठोकर से ठुकराएंगे। हम प्रहरी है मानवता के, मानवता अपनाएंगे, आतंकवाद व अतिवाद को ठोकर से ठुकराएंगे। छत है या अंबर अपना, इसमें रहते खुशी खुशी से सारा संसार वन परिवार। सत्य अहिंसा प्रेम भाव को, सत्य अहिंसा प्रेम भाव को दर दर तक पहुँचाएंगे। विश्व शांति का महामंत्र हम, विश्व शांति का महामंत्र हम दुनिया में पहुँचाएंगे। आतंकवाद व अतिवाद को ठोकर से ठुकराएंगे। विश्व शांति के महामंत्र को घर घर तक पहुँचाएंगे। जैसे